क्या बॉलीवुड मूवीज रियली में ऑस्कर्स जीतने का पोटेंशियल रखती है? एंड इफ़ यू आर अ सिनेमा लवर तो आपके ये दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। एक तरफ है हॉलीवुड जिसकी फिल्में पूरी दुनिया भर में बिलियन डॉलर्स कमाती है, और दूसरी तरफ है बॉलीवुड जहाँ पे ग्लैमर तो है लेकिन कंटेंट में वाकई कोई ग्लोबल अपील नहीं है। कैन बॉलीवुड एवर मैच द लेवल ऑफ हॉलीवुड? ये एक सवाल है जो कि हर एक बॉलीवुड लवर ने सोचा ही होगा। तो बढ़ते हैं एक रियलिटी चेक की ओर कि दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है। हॉलीवुड का ग्लोबल डोमिनेशन कोई मैजिक नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजी, स्केल और एक विजन का रिजल्ट है। सो लेट्स कंपेयर इन दोनों के एक बार पैरामीटर्स अगर चेक कर लिया जाए तो बॉलीवुड मूवीज़ का बजट होता है लगभग 20 से 100 करोड़ के बीच में, और अगर वही हॉलीवुड मूवीज़ को देखा जाए तो इनका बजट होता है 60 मिलियन डॉलर्स से लेके 100 मिलियन डॉलर्स तक, लगभग 500 से 800 करोड़ के बीच में। हॉलीवुड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है कंटेंट के ऊपर, स्टोरी के ऊपर और राइटर्स के ऊपर। वही अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो मैक्सिमम स्पेंड होता है एक्टर्स के ऊपर, ना कि स्टोरी और कंटेंट के ऊपर। अगर हॉलीवुड में स्टोरी राइटिंग को देखा जाए तो स्टोरी राइटिंग में पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। स्टोरी राइटिंग मोस्टली टीम द्वारा की जाती है, ना कि एक पर्सन द्वारा। वही अगर बॉलीवुड में देखा जाए तो केवल एक इंडिविजुअल स्टोरी लिखता है और डायरेक्टर्स के हिसाब से स्टोरी लिखी जाती है। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स मेड पर ईयर, पर उसमें से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कितनी हो जाती है? द आंसर इज 0। हमारी कोई भी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाती है। तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन। कंटेंट इज द किंग बट नॉट अ स्टारडम। हॉलीवुड में एक्टर्स स्क्रिप्ट के लिए वेट करते हैं, पर बॉलीवुड में स्क्रिप्ट एक्टर्स के लिए लिखी जाती है। स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी जाती है ताकि एक्टर्स का कमबैक हो। एक्टर्स का कमबैक कराने के लिए स्क्रिप्ट को उस वे में लिखा जाता है जिस वे में एक्टर्स को सूट करता है, और इसी का नतीजा निकलती है द मूवीज लाइक सिकंदर और किसी का भाई किसी की जान। और ऐसी कई सारी मूवीज है जो कि एक्टर्स ओरिएंटेड होती है। ग्लोबल सिनेमा तभी बनता है जब स्टोरी यूनिवर्सल हो, कैरेक्टर्स रिलेटेबल हो, डायलॉग बहुत ज़्यादा नेचुरल हो और इमोशंस ऑनेस्ट हो। बॉलीवुड नीड्स टू मूव फ्रॉम द हीरो वर्शिपिंग टू द स्टोरी टेलिंग क्राफ्ट। हमेशा स्टोरी और कंटेंट को इंडिविजुअल एक्टर से ऊपर रखना होगा और फालतू के आइटम सॉन्ग्स बंद करने होंगे। बिकॉज अगर हम पुराने ज़माने की मूवीज़ देखें तो हर एक गाना सिचुएशन के हिसाब से बनता था, पर अब एक्टर्स के हिसाब से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे साथ इमोशनल गिल्ट फील करते हैं, और ये गाना उस दर्द को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। ये सॉन्ग लाइफ की अनसर्टेनिटी और जीने के पर्सपेक्टिव देता है, स्टोरी के थीम को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो गाने थे ये सिचुएशंस ओरिएंटेड कहते थे, ना कि एक्टर्स ओरिएंटेड, और इसलिए इन गानों से इमोशंस आते थे और उन्हीं इमोशंस की वजह से ये गाने आज भी लोगों के दिल में बसते हैं। अब वही इन गानों को देखिए। इस सॉन्ग का सिचुएशन और स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं है, बस हीरो को कूल दिखाने के लिए इसे ऐड किया गया है, और साथ ही ये गाना वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई भी करता है। और ऐसे ही कई सारे सॉन्ग्स होते हैं जिनका स्टोरी और सिचुएशन से कोई लेना देना ही नहीं होता, उन्हें डाला जाता है बस वायरलिटी के लिए। और जब से टिकटॉक और सोशल मीडिया का ज़माना आया है तब से मूवीज़ में सिचुएशनल सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। ये सॉन्ग्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो। फिर एक पेड ट्रेंड चलाया जाता है जिसमें बाकी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इसे कॉपी करते हैं, और ऐसे करके ये सॉन्ग्स वायरल हो जाते हैं। वही मूवीज से इनका ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, ना कि इनका लेना देना सिचुएशन से ज़्यादा कुछ होता है। एक टाइम पे मूवीज की पिक्चर क्वालिटी 144p हुआ करती थी और कंटेंट क्वालिटी 4K हुआ करती थी। आज पिक्चर क्वालिटी तो 4K तक पहुंच चुकी है, लेकिन कंटेंट क्वालिटी 144p हो चुकी है। और इन्हीं सब के बीच में ऐसी ब्रेन रॉट्स मूवी आती है जिनकी कोई हद ही नहीं है। कोई भी डायरेक्टर स्टोरी और कंटेंट में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं होता। समझ में नहीं आता कि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की सोच केवल 500 से 1000 करोड़ तक ही लिमिटेड क्यों है। वाई डोंट वी थिंक बियॉन्ड? वाई वी डोंट ट्राई टू मेक अ कंटेंट दैट विल बी अ वायरल इन अ वर्ल्ड एंड दिस मूवी विल अर्न इन बिलियन डॉलर्स? यही RRR का एग्जाम्पल देख लेते हैं। भले ही बिलियन डॉलर्स में नहीं कमाए हो, बट मूवी अमेरिका, जापान और अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही। और समझ नहीं आता कि टॉलीवुड अगर ये सब कर सकता है तो बॉलीवुड क्यों नहीं कर सकता।
जबकि हमारे पास कई सारे वर्सेटाइल एक्टर्स हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग है। We don't know when the thinking of producers and directors will be evolved from making a remix of old songs and remakes of Tollywoods and Hollywood movies। अब जैसे कि 12th फेल मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी टॉप 100 IMDb के लिस्ट में आती है। मूवी बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, पर फिर भी ग्लोबल टॉप 100 मूवीज लिस्टेड बाय IMDb में उसका नाम आता है। उसका बजट कोई 100 से 500 करोड़ के बीच में नहीं है, बट कैरेक्टर्स ऐसे बने हैं कि लोग रिलेट कर जाते हैं। We will have to walk on the principle of local but global। स्टोरी इंडिया की हो लेकिन सोल पूरी दुनिया की, और कैरेक्टर्स रिलेटेबल होना चाहिए। ग्लोबल होने के लिए इंग्लिश में मूवी बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर एग्जाम्पल देख लिया जाए तो एक पैरासाइट मूवी आई थी जो कि एक कोरियन फिल्म थी, बट ये मूवी ऑस्कर विनर रह चुकी है। अब RRR का ही एग्जाम्पल देख लो। US में ये मूवी बहुत ही ज़्यादा वायरल रही, और खासकर इसका जो गाना था नाटू नाटू, इसे ऑस्कर भी मिला था। ये सॉन्ग इंग्लिश भी नहीं था, फिर भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। द लंच बॉक्स नाम की एक हाईली अंडररेटेड मूवी आई थी जिसे कैनेस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इस मूवी को क्रिटिक्स वीक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी मिला था, पर मैक्सिमम लोग इन मूवीज के बारे में जानते तक नहीं होंगे। इंडिया के पास कहानियों की कमी नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बॉलीवुड को चाहिए रॉ रियल स्टोरीज फ्रॉम द रूरल, ट्राइबल एंड अर्बन इंडिया। मूवीज में हिस्टोरिकल और कैरेक्टर की डेप्थ होना जरूरी है, जैसे कि तुम्बाड़ और रॉकेट की मूवी में हमने देखा था। कल्चरल ट्रूथ विदाउट ओवर ग्लैमराइजिंग। बॉलीवुड का पीछे रहना, इसके पीछे एक मेन वजह है कि ये लोग स्टोरी और स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देते और टाइम नहीं देते। कंटेंट पे टाइम देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवी को अच्छा बनाने के लिए। अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स बिना कैरेक्टर्स में डीपली इन्वॉल्व हुए कुछ 3-4 महीनों में मूवीज रिलीज कर देते हैं, जैसे सम्राट पृथ्वीराज तो सबने देखी होगी। दी अक्षय कुमार लिटरली लुक्स लाइक अ क्लाउन इन दिस मूवी। वही अगर हॉलीवुड को देखा जाए तो 2-3 साल केवल स्क्रिप्ट टेस्टिंग में लगा देते हैं, 6 से 8 महीने पोस्ट प्रोडक्शन के लिए लगते हैं। मूवीज लाइक इंसेप्शन, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है, इस मूवी के स्क्रिप्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर 10 साल से भी ज़्यादा तक काम हुआ था। इस मूवी के कंटेंट पर भी अच्छा खासा टाइम दिया गया था, तब जाके ऐसी मास्टरपीस मूवी बन के आई थी। जैसे कि बाहुबली 1 को बनाने के लिए भी 3 से 4.5 साल लगे थे, तब जाके उसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली थी। बॉलीवुड में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा है। बाहुबली, ब्रह्मास्त्र, कल्कि 2898 AD लुक्स लिटिल बिट प्रॉमिसिंग। ब्रह्मास्त्र की अगर बात की जाए तो विजुअल्स, VFX बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन स्टोरी बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर हम वही कल्कि 2898 AD की बात करें तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा बकवास है। इस मूवी को और भी अच्छा किया जा सकता था। VFX इसके टॉप नॉच है। एज पर द इंडियन मूवीज़ इस मूवी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन फर्स्ट हाफ की पूरी वाट लगा दी गई। VFX से ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर VFX थोड़े आगे पीछे हो भी जाते हैं, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा है तो मूवी विल बी अ सुपर डुपर हिट। हॉलीवुड में फिल्म मेकिंग एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है, बट इंडिया में अभी ये फैमिली रन बिजनेस बन चुका है। नेपोटिज्म अपने पीक पे, और जो नेपो किड्स आ रहे हैं इस ज़माने में वो भी इतने कुछ अच्छे खास नहीं कर पा रहे। इंडिया के पास टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वी हैव एन आर्टिस्ट लाइक AR रहमान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्रियंका चोपड़ा जो कि एक ग्लोबल नेम है, एंड वी आर बैक्ड बाय द सत्यजीत रेज लेगेसी। सत्यजीत रे के एरा में हमें कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। तो ये सब चीज़ें प्रूव करती है कि बॉलीवुड कैन गो ग्लोबल बट नीड्स एन सिस्टम।